मीन राशि वालों नमस्कार। सेकंड भाव में बुध आपके लिए धन सम्मान और सुख के संकेत लेकर के आए हैं मेरे मित्रों। बदलाव की इस लहर को मत छोड़िएगा मेरे मित्रों, क्योंकि यह समय अब कम ही दिन के लिए शेष रह गया है। बुध का यह गोचर आपके लिए कई तरह के संदेश लेकर के आया है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि वालों बुध को तर्क शक्ति, बुद्धि, शिक्षा, व्यापार, संचार का कारक माना जाता है। और ये बुध आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। दूसरा जो घर होता है वो धन का घर है, परिवार का है, भोजन का है, भाषा का है और कुल की परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहां पर जो बुधदेव आए हैं, इसके कारण आपकी वाणी में चतुराई आएगी मेरे मित्रों, और वह चतुराई से आप अपने जीवन में प्रत्येक पहलू को प्रभावित करने का काम कर सकते हैं। क्योंकि वाणी एक ऐसी ताकत है जिसके सहारे हम बहुत सारी चीजों को पॉसिबल बना सकते हैं। आप अपनों को मनाने में या प्रभावित करने में अपने आप को बुध देव की कृपा से बहुत ज्यादा सक्षम मानेंगे। मतलब आपकी वाणी का जादू बुध की कृपा से ऐसा छाएगा कि जो आप कहेंगे लोग उस बात को करने से मना नहीं कर पाएंगे। वाणी के दम पर धन अर्जन के, धन आगमन के नए रास्ते बनाने में इस गोचर काल के दौरान आप कामयाब होते हुए दिख रहे हैं मेरे मित्रों। आपका लेखन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका व्यक्तित्व, इन चीजों के कारण आपको आपके जीवन में लाभ के मार्ग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि कभी कभी वाणी में कटुता के चलते थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए किसी भी हाल में वाणी में कटुता मत आने दें। देखिए, यदि बात करें कि सेकंड हाउस में धन के रास्ते गुरुदेव खोल रहे हैं, भाई बहनों से संबंधों में स्पष्टता और विवेक का गुण जहां आपके अंदर यह पैदा कर रहे हैं, वहीं छोटी यात्राएं और उन छोटी यात्राओं के कारण आपको लाभ का अनुभव इस गोचर काल में बुध देव की कृपा से प्राप्त हो रहा है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यहां पर मां से जुड़ी चिंता थोड़ी हो सकती है, तो मां की सेहत पर मेरे मित्रों आपको ध्यान देना होगा। घर का वातावरण आपकी बुद्धिमत्ता के चलते काफी अच्छा रहने वाला है। परिवार में आपकी एक साख बनने वाली है। परिवारजन कहेंगे कि हाँ यार, वह व्यक्ति जो बोलता है तो बड़ा गंभीर होता है, इसकी बातों का कुछ ना कुछ मतलब होता है। संतान की बात करें तो संतान के साथ संबंधों में बौद्धिक जुड़ाव होगा। संतान आपकी बात मानेगी। संतान की वजह से आपको कुछ ना कुछ गर्व की अनुभूति इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। प्रेम संबंधों को भी बुधदेव बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। संचार आपका बेहतर होगा और प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं गहराई देखने में मिलेगी। यदि शिक्षा की बात करें तो बुध ग्रह नई सोच का ग्रह है। सीखने की रुचि आपके अंदर उत्पन्न होगी। किसी भी सब्जेक्ट को डीपली रूप से आप समझ पाएंगे। आप रटने में नहीं बल्कि समझने में विश्वास रखेंगे, और यही आपकी समझ, यही आपकी बुद्धिमत्ता आपको अन्य छात्रों की अपेक्षा एक अलग स्थान शिक्षा के मामले में देती हुई मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। रोग रिपो ऋण की बात करें तो कोई पुराना रोग आपका था तो उससे आपको निजात मिलती हुई दिख रही है। आपका कोई विरोधी है, आपका कोई कॉम्पिटिटर्स है, तो
उनसे आप यदि तर्क करते हैं तो उसमें विजय की संभावना आपकी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। यानी कि अपनी तर्क शक्ति से, अपनी बुद्धिमत्ता से आप अपने शत्रुओं को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। और ऋण चुकाने के लिए भी मीन राशि वालों के लिए यह काफी अच्छा समय दिखाई देता है। बहुत कम दिन रह गए हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता के कारण, आय के साधन बढ़ने के कारण यह गोचर कहीं ना कहीं आपका ऋण चुकता कराने में मददगार साबित होने वाला है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बातचीत के जरिए आपके बीच में कोई गलतफहमी थी, किसी प्रकार का कोई शक था, तो वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके दाम्पत्य जीवन में आपकी वाणी की शीतलता के कारण, बुद्धिमत्ता के कारण प्रेम, आकर्षण और सद्भाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि वाले, बुध का गोचर आपके लिए कई तरह की नई चीजें लेकर के आया है। आप अपनी वाणी के दम पर, आप अपनी बुद्धि के दम पर, आप अपने तर्क के दम पर इस गोचर काल के दौरान बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। करियर की बात करें तो करियर में आप नई योजनाएं बना सकते हैं। अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स से और अपनी वाणी के द्वारा अपने वरिष्ठों को, अपने बॉस को आप प्रभावित करने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में आपको नई जिम्मेदारियां यह गोचर दिला सकता है। आपकी कहीं ना कहीं सिक्स सेंस इस गोचर काल के दौरान जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। दूरदर्शिता का गुण इस गोचर काल के दौरान आपका विकसित होता हुआ मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक रूप से आप खुद को काफी मजबूत इस गोचर काल के दौरान फील करने वाले हैं। आंखें या गले से संबंधित हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है, तो यदि हल्की फुल्की भी दिक्कत दिखाई देती है तो तुरंत उसका उपचार करें, ढील ना बरते मेरे मित्रों। व्यापार में बुद्धि से निर्णय लेना बहुत जरूरी है। देखिए, आपकी कुंडली में यदि बुध की बात करें तो जो बुध देव हैं वो आपके अष्टमेश हैं और आपके पंचमेश हैं। तो अष्टमेश और पंचमेश जब सेकंड हाउस में आते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जल्दबाजी में निर्णय कई बार व्यक्ति ले लेता है जो उसके लिए थोड़ा गलत हो सकता है। तो इस वक्त आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, तो इस बुद्धि पर अहंकार ना करें, है ना। फैसले आप ले पाएंगे, बुद्धि आपके काम आएगी। लेकिन जब कोई नया फैसला आप अपने व्यवसाय के मामले में लें तो उस व्यवसाय से संबंधित वरिष्ठ जनों से और जो उस फील्ड के मास्टर हैं उनसे एक बार सलाह अवश्य ले लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साझेदारी में आपका कोई व्यापार है तो उसमें बातचीत बिल्कुल स्पष्ट तौर पर करें, समझदारी के साथ करें। आप सेल्स के मार्केटिंग में हैं, आपका डिजिटल व्यवसाय है, तो यहाँ पर आपके लिए काफी अच्छे परिणाम बुध देव लेकर के आए हैं। धन के मामले में नए स्रोत आपको आय के मिल रहे हैं। आपका काउंसलिंग का कार्य है, सेल्स का कार्य है, कंटेंट क्रिएशन का कार्य है, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पुराने निवेश से भी थोड़ा फायदा आपका हो सकता है। भाग्य हमारी बुद्धि के साथ जुड़ी हुई होती है मेरे मित्रों, तो जितना सोच समझ करके चलोगे उतना भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तर्कशील रहो, जागरूक रहो और फालतू के विचारों को इस वक्त अपने मन से निकाल दो, तो यह गोचर आपके लिए काफी अच्छे सिम्टम्स, काफी अच्छे आपके लिए मौके दे सकता है। बुध का एक उपाय बताएं, उससे पहले बुध का संदेश आपको बता दें कि बुद्धि और वाणी का मेल आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आपको कोई ताकत नहीं पहुंचा सकती मेरे मित्रों। धैर्य से बोले, समझदारी से बोले, यही इस समय की सबसे बड़ी पूंजी है। जो खुद को समझता है ना, वही दुनिया को दिशा देने वाला बन सकता है। तो इन चीजों को अपने मन में इस वक्त उतारें। बुध देव की कृपा प्राप्त करने के लिए गणेश भगवान का एक मंत्र है, ओम ग्लोम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का 108 बार पाठ करें। गणेश भगवान की कृपा से, बुध की कृपा से आपके जीवन में मंगल हो, शुभ हो,
इसी शुभकामना के साथ आपका एस्ट्रो श्रवण मित्र आपसे इजाजत लेता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रख रंजन। हर हर महादेव।